अरविंद केजरीवाल को मैं कहता हूँ कि ऊंची दुकान फीके पकवान। और जो अरविंद केजरीवाल के गुरु थे अन्ना हजारे जी, जिन्होंने राष्ट्रवाद की बात करी थी, जिन्होंने विकास की बात करी थी, ये वो केजरीवाल है, अपने गुरु को ही धोखा दे दिया। ये वो केजरीवाल है जो अपने बच्चे की झूठी कसम खाता है। साथियों, जैसे कि आपको पता है, आज पूरे विश्व के अंदर अगर मैं एक ऑटो चलाने वाला हूँ, मैंने वो समय देखा है कि जब 4-4 घंटे हमें वजीराबाद के फ्लाईओवर पर लगते थे, कि मेरे एक मित्र थे, उनके पिताजी को जब मैं लेके आया, उन्होंने बीच में ही प्राण त्याग दिए। आपका नाम? विकास। कहाँ से आए? मैं झोरीपुर मंडल से हूँ। ठीक है, तो अभी मोदी जी की इस रैली का असर दिल्ली चुनाव पर कितना पड़ेगा? ये दिल्ली चुनाव पे नहीं, पूरे भारत पे मोदी जी का असर पड़ने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार, मैं 400 नहीं, मुझे लगता है कि 500 सीट भी मोदी जी की आ सकती है। अरविंद केजरीवाल कह रही है कि दिल्ली की जनता वोट देगी तो 2 तारीख को जेल नहीं जाऊंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल को मैं कहता हूँ कि ऊंची दुकान फीके पकवान। ये वो लोग हैं, ये वो झूठे चेहरे हैं जिनके खिलाफ ये कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, ये चोर है। आज ये उन्हीं के साथ गठबंधन करा के बैठे हैं। और जो अरविंद केजरीवाल के गुरु थे अन्ना हजारे जी, जिन्होंने राष्ट्रवाद की बात करी थी, जिन्होंने विकास की बात करी थी, ये वो केजरीवाल है, अपने गुरु को ही धोखा दे दिया। ये वो केजरीवाल है जो अपने बच्चे की झूठी कसम खाता है। तो जो अपने गुरु का ना हुआ वो देश का नहीं हो सकता। तो मेरी अपील है आपके माध्यम से कि मेरी अपील है आपके माध्यम से देश की जनता से कि आप सत्य को जाने, आप उस लोग को, आप उस पार्टी को चुने जो देश का काम कर रही है, जो राष्ट्र का काम कर रही है। साथियों, जैसे कि आपको पता है, आज पूरे विश्व के अंदर जैसे कि आपको पता है, जब मैं छोटा था तो पश्चिमी देश कहते थे इंडियन और डॉग इज नॉट अलाउड। ये पश्चिमी देशों की भाषा होती थी। आज पश्चिमी देशी क्या कहते हैं? भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत है अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, रूस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ताकत है, ये पावर है। और ये देश के प्रधानमंत्री जी की नहीं, ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों की ताकत है। मैडम जी, देशवासियों की ताकत है। स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरीके से सीएम आवास पर मारपीट हुई, क्या कहेंगे? देखिए, सभी ने वीडियो देखी होगी कि जो केजरीवाल जी का कार्यालय है उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो ऑटोमेटिक है। आप सोचिए, उसके अंदर वो अपनी मर्जी से कैसे जा सकती है? जा ही नहीं सकती। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल जी वहाँ से बाहर आई, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। और जो बयान, जो टिप्पणी उन्होंने दी, बड़ी शर्मिंदगी है। उन्होंने कहा कि इतनी अश्लीलता से मेरे साथ मिसबिहेव करा गया कि मातृ शक्ति का हनन हुआ, एक महिला का हनन हुआ। ये भारत के लिए एक शर्मता की बात है और पूरा भारत इसको देख रहा है, इसको देख रहा है। कन्हैया कुमार पे क्या कहेंगे? कन्हैया, ये वो कन्हैया है, अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ढपली बजा के। अरे देशद्रोही, तू भारत तोड़ने की बात करता है। अरे भारत जोड़ने की बात करता तो ये देश की जनता, ये दिल्ली की जनता, ये उत्तर पूर्वी लोकसभा की जनता तेरे को वोट देती, क्योंकि ये लोकसभा है, इसमें सबको लड़ने का अधिकार है। मगर आज उत्तर पूर्वी लोकसभा की जनता कह रही है हम एक देशद्रोही को वोट नहीं देंगे, जो राष्ट्र के लिए काम करता है उसको वोट देंगे। और जहां हम खड़े हैं, ये हम देख रहे होंगे ऊपर। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपके कैमरे के माध्यम से, मैं एक ऑटो चलाने वाला हूं। मैंने वो समय देखा है कि जब 4-4 घंटे हमें वजीराबाद के फ्लाईओवर पर लगते थे, हमें शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर पर लगते थे। और कितनी बार तो ऐसे हुआ कि मेरे एक मित्र थे, उनके पिताजी को जब मैं लेके आया, मेरे को स्टीफन में जाना था। स्टीफन आपने देखा होगा, 30,000 से आगे जाके उन्होंने बीच में ही प्राण त्याग दिए, क्योंकि हम जाम में फंस गए थे और सही समय पे उनको इलाज नहीं मिल पाया। आज मैं धन्यवाद करता हूं नितिन गडकरी जी का, आज मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, आज मैं धन्यवाद करता हूं अपने लोकप्रिय सांसद तिवारी जी का, जिन्होंने ये हमें फ्लाईओवर दिया, हमें ट्रिपल टैकर दिया। मैं शीला दीक्षित जी का भी धन्यवाद करूंगा। मैं एक तरफा बात नहीं करता। शीला दीक्षित ने इस प्रोजेक्ट को चालू किया था, सिग्नेचर ब्रिज को, मगर केजरीवाल ने इसको रोक दिया। और फिर धन्यवाद अपने तिवारी जी का देता हूं, उनके अथक प्रयासों से उन्होंने नितिन गडकरी से बात करी, मोदी जी से बात करी और इस फ्लाईओवर को चालू किया। आज उत्तर
उत्तर पूर्वी लोकसभा की जनता बड़ी खुश है कि हम 5 मिनट में जमुना को क्रॉस कर लेते हैं। तो ये है देश के प्रधानमंत्री की ताकत और ये है मोदी जी की ताकत। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा, एक दिल्ली का ऑटो वाला, एक ऑटो चालक वाला, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा, अपने रिक्शा वालों से, अपने रेडी पटरी वालों से, अपने परचून की दुकान वालों से कि पहचानिए और जानिए जो देश के लिए काम कर रहा है, जो विकास के लिए काम कर रहा है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए काम कर रहा है, उसको वोट दे साथियों, उसको वोट दे, क्योंकि आपका एक एक वोट देश की दशा और दिशा बदल सकता है। बहन जी, बातें बहुत है कहने के लिए मोदी जी के लिए, बहुत बातें हैं कहने के लिए, मोदी जी के लिए इतनी बातें हैं। वो किसी अगर मुझे लगता है कि मैं एक ऑटो चलाने वाला 5 घंटे लगातार बोल के मोदी जी के जितने भी कार्य हैं, जमीनी कार्य, वो एक ऑटो वाला बता सकता है, तो फिर सोचिए दिल्ली का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कितनी अच्छी तरीके से मोदी जी को जानता होगा जब एक ऑटो वाले को मोदी जी के कार्य बताए। जब ये देश, ये दिल्ली, ये गांव, ये शहर कोरोना काल में त्राही त्राहीमान कर रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री ईश्वरीय कार्य कर रहे थे और 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ गरीब लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को वो उनके घर अनाज पहुंचा रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम शिव पूजन ब्रह्मचारी है। मोदी जी की रैली में आए हैं? हाँ बिल्कुल आए हैं। अच्छा, तो मोदी जी के इस रैली का असर दिल्ली चुनाव पर कितना पड़ेगा? दिल्ली नहीं, पूरा देश में इसका प्रभाव जाएगा और सब भ्रष्टाचारी भयभीत हो चुके हैं मोदी जी से। मोदी जी आएंगे तो घोषणा मोदी जी कर चुके हैं कि जितना लूट घसोट किए हैं वो सबका एक एक करके निकलेगा और देश के जनता में बटेगा। इसलिए वो सरकार बनाने के लिए नहीं आए हैं, अपना लूटा हुआ माल बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। मोदी जी आए हैं, नहीं है अभी तो टाइम बाकी नेता आ रहे होंगे, मोदी जी को जाने से। मोदी जी का गाड़ी नहीं है, ये मिलिट्री का है। नहीं, मिलिट्री वगैरह। यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और यहाँ पर जो है मोदी जी के आने का इंतजार बेसब्री से लोग कर रहे थे और आखिरकार जो है यहाँ पर वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे कैमरा पर्सन जो है लगातार विजय जी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों का हुजूम है और लगातार एक बढ़िया सा विजुअल शॉट हम आपको देते हुए नजर आ रही है। लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी लैंड कर रही है, काफी ज्यादा लोगों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है इस वक्त।